जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक संजोग आप समझिए कि ये विधानसभा बनने में हमारे एक साथियों की टोली थी जिसका ये कहना था कि श्री माता वैष्णो देवी की विधानसभा बनी और विधानसभा बनी। विधानसभा बनने के बाद एक ये समझिए कि सौभाग्य की बात थी कि मुझे ही पार्टी ने चुना कि आप यहाँ से मतलब के प्रत्याशी के रूप में होंगे। आने वाले वक्त में कटरा जो है मैं कह सकता हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट टाउन है। ये श्री माता वैष्णो देवी की जो मतलब कि विधानसभा है ये बड़ी एक बहुमूल्य जिसे आप कह सकते हैं और जिसमें माता वैष्णो देवी का पूरा आशीर्वाद है। और उसी के साथ अगर मैं कहूँ तो 1 करोड़ यात्री जो यहाँ पे लगातार आ रहे हैं उसको देखते हुए कटरा की तरक्की के लिए एक रास्ता जो खुलने वाला है और खुला है, इसके लिए सबसे मिल बैठ के सोच के अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करके इसकी किस तरीके से बेहतरी हो सके, किस तरीके से डेवलपमेंट हो सके साथियों के साथ। और मैं कहना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे आना और प्राइम मिनिस्टर जी का नरेंद्र मोदी का यहाँ पे रोड शो करना ये कुछ कहता है। वो ये कहता है कि कटरा की डेवलपमेंट के बारे में वो मुझे कुछ इंट्यूशन लग रही है। मगर मैं अपने साथियों को अपने विश्वास में लेके, खासतौर पे दूसरे लोगों को भी विश्वास में लेके कटरा की मतलब किस तरीके से खूबसूरती हो सकती है, ये धर्म नगरी पूरे तौर पे कैसे बन सकती है, उसके लिए पूरा जोर लगाएंगे। और इसके साथ अगर मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहूँ, मैं बम्बाग के वोटर्स को सल्यूट करना चाहता हूँ। अपने साथियों को वहां से, चाहे वो वहां से मंडल प्रधान हो, चाहे वो चेयरमैन डीडीसी के सरब सिंह नाग हो, चाहे वो वीडीसी के चेयरमैन अशोक ठाकुर हो, जहां वहां से बूथ प्रेसिडेंट हो, यहाँ बीजेपी की टोली हो, उनकी मेहनत और उनके काम ने जो हमें अनुमान लगाया था कि वहां से हमारी अच्छी एक लीड आएगी, वो लीड वहां से आई है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक शब्द या एक सेंटेंस में अगर पूरी स्टोरी को समअप करना हो तो सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। देखें, चुनाव तो रहता ही है और चुनाव में मुकाबला भी होता है, पर जिस तरीके से रूल्स ऑफ द गेम चेंज किए गए, जिस तरीके का गंदा माहौल, मैं आज इस बड़े अच्छे दिन में एक बड़ा सख्त शब्द इस्तेमाल करूं, गंदा माहौल हमारे शांतिपूर्वक उधमपुर में बनाया गया, जिस तरीके का ये चुनावी अखाड़ा बनाया गया, लेकिन मैं सर झुका के और जिसे कहते हैं दंडवत प्रणाम करूंगा उधमपुर ईस्ट की जनता को। शराब, नोट, जात पात, ये सारा तंत्र षड्यंत्र बस्ट करके भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और एक किसान के बेटे पे उन्होंने जो विश्वास जताया है, मैं आज के दिन मैं आश्वस्त करना चाहूँगा पूरी उधमपुर ईस्ट की जनता को कि जैसे पिछली विधानसभा में ये आवाज़ पूरे जम्मू कश्मीर के लिए उठती थी, जम्मू कश्मीर का हर विषय उठाती थी, फिर एक दोबारा मजबूती से जम्मू कश्मीर का विषय उठेगा, राष्ट्रवाद मजबूत होगा और पारदर्शिता और जिस तरीके से एक नया एक सिस्टम, वर्क कल्चर जम्मू कश्मीर में इन्फ्यूज़ किया गया, इन सब पे जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और सामूहिक तौर पे हम विधानसभा में जिसे कहते हैं लोगों की आवाज़ उठाएंगे। आपका भी, मीडिया बंधुओं का भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट, एक सस्टेनेंस मिला, आपका सपोर्ट सस्टेनेंस के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखें, प्राथमिकता ये एक नया विधानसभा क्षेत्र है और इस विधानसभा क्षेत्र का जिसे कहते हैं इसको पूरा प्लान करना, इसको प्रोग्राम करना और इस विधानसभा क्षेत्र को टोन अप करना, मुझे लगता है इन सबके साथ हम एक, पिछली बार विधायक बना था तो बेस्ट एमएलए का अवार्ड लिया था, लेकिन इस बार उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मॉडल जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर में उभर के आएगी। यश के मैंने किसी के साथ मैं अपनी बात करता हूं, मैंने कहा कि उधमपुर ईस्ट के जिसे कहते हैं मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया, इस आशीर्वाद के लिए नंदन और अभिनंदन।